जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार रामचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों से सबसे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मीठे शब्दों में धन्यवाद और आभार 50 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आप सब हमारे परिवार हैं और 50 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। इससे मुझे भी और आप लोगों को प्रसन्नता है, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार 50 सब्सक्राइबर पूरा होने पर लाइव हम आ सकते हैं। और लाइव आने के लिए मुझे खुशी है और आप सबको भी खुशी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आज लेकर आए हैं। इसकी पहले वाले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न के बारे में बात किया था, डिस्कस हुई थी। उसी की आगे कंटिन्यू प्रश्नों की श्रृंखला कंटिन्यू होने जा रही है। उसी के आगे प्रश्नों का सिलसिला कंटिन्यू होगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर CTET, UPTET, सुपर टेट की बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। और ये प्रश्न CTET, UPTET और सुपर टेट के लिए रामबाण साबित है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आ चुके हैं। वही प्रश्न हम लेकर आए भी हैं, जो परीक्षा में आने की पूर्ण रूप से संभावना भी है। और ये वीडियो से यदि आप लोगों को कुछ अच्छा, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप सबकी जिम्मेदारी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार पुनः जोश के साथ, उत्साह के साथ स्वागत है। एग्जाम को क्रैक करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरे मन से, पूरे मन योग से मेहनत करने के लिए ठान लीजिए, तभी सफलता मिलने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का अगला क्वेश्चन, अगला का मतलब पिछले वीडियो से आगे। पिछली वीडियो में हमने 29 यानी 29% तक डिस्कस हो गई थी एकदम सही रूप से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है। प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक। तो सीखने का आदर्श काल आपका है शैशवावस्था। इसको याद रखिए, सा से सीखना, सा से शैशवावस्था। ये सीखने का आदर्श काल माना गया है। इस अवस्था में बच्चा एकदम पूर्ण रूप से, आदर्श रूप से सीखता है। इसीलिए इसका नाम ही है आदर्श काल। ठीक, सीखने का आदर्श काल।
तो इसको समझते हुए रट लीजिए, समझ लीजिए कि सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पना जगत में विचरण करता है शैशवावस्था व किशोरावस्था, दोनों है, या फिर शैशवावस्था है या किशोरावस्था या बाल्यावस्था है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, कल्पना जगत में विचरण करता है, मतलब कल्पना करता रहता है। इस अवस्था में बालक कल्पना में खोए रहता है, इसलिए उसका नाम ही है कल्पना जगत में विचरण करना। ये ऑप्शन है शैशवावस्था और किशोरावस्था, दोनों। इन दोनों अवस्था में बालक क्या करता है? कल्पना करता है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का परिपक्वता का काल माना जाता है। कहने का मतलब है, इस मिथ्या परिपक्वता, इसमें बच्चा झूठ बोलता है, मिथ्यावादी होता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालक क्या होता है? झूठ बोलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे वाक्यों को बोलने तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना, 3 पहिए की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है? ये कार्य किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। इस प्रश्न का आंसर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक छोटे छोटे वाक्य को बोल पाता है, बोलना शुरू कर देता है और 3 पहिए की साइकिल चलाता है। ये साइकिल वही है जब बच्चों को चलना सिखाया जाता है। बच्चे की मम्मी पापा या दादी दादा जब बच्चों को अपने आंगन में चलना सिखाती हैं तो उसी पहिए से, 3 पहिए वाली साइकिल से देती हैं और उसी 3 पहिए की साइकिल से बच्चा चलना सीखता है। आप लोगों को पता ही होगा, जब बच्चा ढंग से चल नहीं पाता है, चलता है, खड़ा होता है, गिर पड़ता है, तो उसकी मम्मी, बालक की मम्मी, दादी, पिताजी, पापा जी, वो लकड़ी की जो बनी होती है 3 पहिए वाली साइकिल लाकर देते हैं, वो चलाता है। तो ये ऑप्शन है शैशवावस्था। ठीक, अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34। जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। दादी जब उसकी बच्चे की मां से गोद से लेती है तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? रीजन क्या है? अजनबी दुश्चिंता, पहला ऑप्शन है अजनबी दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता। इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता। ध्यान रखिए, अजनबी नहीं, अजनबी सोच कर नहीं रोता है वो, ना वियोग होता कि माँ से दादी अलग कर रही हैं, वियोगपन है तो रोए। सामाजिक दुश्चिंता भी नहीं है, सामाजिक दुश्चिंता भी नहीं, इसमें है संवेगात्मक दुश्चिंता। संवेग होता है, ये क्रोध, प्रेम, घृणा, मोहब्बत क्या है? संवेग है, मन में दया की भावना होना, मन में दया की भावना, ये संवेग है।
क्रोध संवेग है, रोना संवेग है, तो ये आपका होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से उठा लेती है तो बच्चा रोने लगता है। इसका कारण है संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? ये होता है बाल्यावस्था में। किस में होता है? बाल्यावस्था में। किशोरावस्था किशोरा किशोरावस्था के प्रारंभ में, ऑप्शन ए शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में, किशोरावस्था के अंत में, या फिर बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। बालिकाओं की लंबाई, जो बालिका होती है उनकी लंबाई बाल्यावस्था में बालकों से अधिक होती है, बाल्यावस्था में। लेकिन जब पहुंचती है किशोरावस्था में तब उसकी लंबाई कम हो जाती है बालकों की अपेक्षा। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36। दिवास्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवास्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिन में सपने देखना, भाषा के कूटकरण की अवस्था होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी गर्भावस्था, सी बाल्यावस्था, डी में, तो इसका ऑप्शन है डी किशोरावस्था। दिवास्वप्न में बच्चा रहता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। भाषा के बारे में तर्क करना, कूट करना, ये भी होता है किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यही आपका आंसर है। ध्यान रखिए कि दिवास्वप्न बच्चा, मतलब दिवास्वप्न किस अवस्था में देखता है बालक? किशोरावस्था में। ये ध्यान रखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि दिवास्वप्न बालक कब देखता है? किशोरावस्था में। अगला देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर गर्भावस्था। तो कठिन काल क्या होता है? किशोरावस्था। ये तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, कठिन काल की अवस्था है। ध्यान रखिए, किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, कठिन काल की अवस्था है, दिवास्वप्न की अवस्था है। ठीक। तो जीवन का सबसे कठिन काल क्या है? किशोरावस्था। इस प्रश्न का ऑप्शन ये इज राइट। तो दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं तक। अब हमने कुल मिलाकर के 37 प्रश्न करवाया है जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। सीटेट में भी, सीटेट तो जुलाई में ही होने जा रहा है, मतलब सीटेट है 7 जुलाई 2024 को है। और यही प्रश्न यूपी टेट में भी आएगा, सुपर टेट में भी आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, नोट बनाइए, मेहनत करिए, पढ़िए। ये क्लास आप लोगों को पता ही है, निःशुल्क है। अब आप लोगों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि भाई वीडियो से आप लोगों को कुछ भी लाभ मिलता है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है।
और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए रामबाण साबित होंगे। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि परिश्रम सफलता की जननी होती है। माँ, जहाँ परिश्रम है वहाँ सफलता अपने आप आ जाती है। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।